नमस्कार दोस्तों। आज फिर से स्वागत है आपका श्रीमद् देवी भागवत के अध्याय की इस यात्रा में। हम अपने सभी इष्ट गुरुओं का ध्यान करते हुए, उनका आवाहन करते हुए, उनके साथ अपने अपने साथ उनकी उपस्थिति को महसूस करते हुए अब ध्यान में माँ आद्या शक्ति का आवाहन करते हैं। सभी अपने हाथों को क्रॉस करें, अपने पैरों को क्रॉस करें, सुखासन में बैठें। चश्मा यदि पहना है तो चश्मा उतारे और कुछ देर अपनी सांसों पर ध्यान दें। इन आती हुई सांसों में और जाती हुई सांसों में वही शक्ति स्वरूप है जिनके विषय का अध्ययन हम अपनी इस यात्रा में कर रहे हैं। यही वो निराकार स्वरूप है जिसने चराचर जगत का संचालन करने में अपना पूरा योगदान दिया है। आपके भीतर चलती हुई यह सांसें ही शक्ति का वह रूप है जो आपके संपूर्ण अस्तित्व का कारक है। शक्ति
स्वयं आपके भीतर है। अपनी सांसों में ही उस शक्ति के निराकार रूप का दर्शन आप प्राप्त कर रहे हैं। आपके मनस पटल पर जो भी छवि आती है, आप उसे आने दें। वह शक्ति का ही रूप है। आप सामान्य रहें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित रखें। धीरे धीरे आप अपनी ऊर्जाओं को संतुलित करें। और
पर एकाग्रचित होकर उनके आवागमन और जावागमन की गति को महसूस करें। पराम्बा जगदम्बिका आद्य शक्ति इन्हीं सांसों में बसी हैं। पूजा का दिव्य अनुभव आपके पूरे आभा मंडल में स्थित हो चुका है। अब धीरे धीरे कान से बाहर आए, अपने आसपास की उपस्थिति को महसूस करें। अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, पैरों की उंगलियों को हिलाएं, दोनों हाथों को रगड़ें, अपने आंखों पर रखें, हाथों के अंदर ही अपने ध्यान से बाहर आए। धन्यवाद। पूनम जी, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज की यात्रा की ओर। स्कंद 1 का 6वां अध्याय शेषशायी भगवान विष्णु के कर्णमल यानी कि कानों के मैल से मधुकैटभ की उत्पत्ति तथा उन दोनों का ब्रह्मा जी से युद्ध के लिए तत्पर होना। मित्रों, ऋषिगण बोले, हे सौम्य, आपने मधु और कैटभ के साथ भगवान विष्णु द्वारा महासिंधु में 5000 वर्षों तक युद्ध किए जाने की पहले चर्चा की थी। महावीर संपन्न यानी शक्तिशाली पुरुष, किसी की भी पराभूत न होने वाले देवताओं से भी अपराजय वे दोनों दानव उस एकांत के जल में किससे प्रादुर्भूत हुए थे? वे असुर क्यों उत्पन्न हुए थे तथा भगवान के द्वारा उनका वध क्यों किया गया? हे महामते, आप यह परम अद्भुत आख्यान हमें सुनाइए। यहाँ पर ऋषिगण उस युद्ध के बारे में पूछ रहे हैं जिस युद्ध को करके भगवान विष्णु थक कर सो गए थे। तो वह ऋषिगण यह जानना चाहते हैं कि वह युद्ध क्यों हुआ था। तो सभी ऋषिगण बोलते हैं, हम लोग यह कथा सुनने को इच्छुक है और आप अति प्रसिद्ध वक्ता है। हमारा और आपका यह संपर्क देवयोग से हुआ है। मूर्ख के साथ स्थापित किया गया संपर्क विषय से भी अधिक अनिष्टकर होता है और इसके विपरीत विद्वानों का संपर्क पीयूष रस के तुल्य माना गया है। मित्रों, यहाँ पर जो वाक्य आए हैं उन वाक्यों के अर्थ को आप अपने जीवन में उतारे। यहाँ सभी ऋषिगण बहुत अच्छी बात कहते हैं कि यदि आप किसी मूर्ख के साथ में आप दोस्ती करते हैं
जैसे आजकल की भाषा में हम बोलते हैं फ्रेंडशिप करते हैं। यदि आपका दोस्त मूर्ख है तो वह आपके लिए बहुत ही अनिष्टकर होता है। और इसके विपरीत यदि एक विद्वान का संपर्क यानी केवल विद्वानों के बीच में भी आप बैठते हैं तो आपके पीयूष रस यानी जो आपके अमृत अमृत रस के तुल्य उसे माना गया है। तो हमें अपने जीवन में ऐसे ही मित्रों का सानिध्य करना चाहिए जो हमें उन्नति की ओर अग्रसर करे। आशा है आप अपने जीवन में इस विषय को अवश्य ही उतारेंगे। आगे बढ़ते हैं। पशु भी जीवन यापन करते हैं, वे भी आहार ग्रहण करते हैं, मल मूत्र आदि का विसर्जन करते हैं और विषाक्त होकर इंद्रिय जन्य सुख की अनुभूति भी करते हैं, किंतु उनमें अच्छे बुरे का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं होता तथा वह मोक्ष प्राप्ति कराने वाले विवेक से भी रहित रहते हैं। अतएव उत्तम बातों को सुनने में जो लोग श्रद्धा भाव नहीं रखते उन्हें पशु तुल्य ही समझना चाहिए। मृग आदि बहुत से पशु श्रवण सुख का अनुभव करते हैं और कान विहीन सर्प भी ध्वनि सुनकर मुग्ध हो जाता है। यानी यहाँ जो भी सर्प योनि है और मृग योनि है, तो मृग योनि के विषय में बताया गया है कि वे कानों से सुनते हैं और कान विहीन सर्प जो सर्प हैं केवल वाइब्रेशन को महसूस करके, यानी जो भी संगीत या जो भी बीन जिसको बोलते हैं हम वीणा जो भी बजती है उसको वो अपने पूरे बॉडी में महसूस करके मुग्ध हो जाते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियां, श्रवणेंद्रियां, दर्शेंद्रियां दोनों ही शुभ होती हैं क्योंकि सुनने से वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है और देखने से मनोरंजन। हे महाभाग, विद्वानों ने निर्धारित करके कहा है कि सात्विक, राजस तथा तामस भेदानुसार श्रवण 3 प्रकार का होता है। तो आज हम तीनों प्रकार के श्रवणों को भी समझते हैं। वेद शास्त्रादि का श्रवण सात्विक, साहित्य श्रवण रजस, युद्ध संबंधी बातें एवं दूसरों की निंदा यह तमस कहा गया है। तो आपने क्या जाना? आपने जाना कि यदि आप अच्छे वेद शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, यहाँ पर केवल श्रवण के लिए कहा गया है, जो भी आप शास्त्रों का श्रवण करते हैं, सज्जन सानिध्य वेद शास्त्र का श्रवण सात्विक श्रवण कहलाता है। आप कोई भी सत्संग सुनते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, वह सभी आपके सात्विक श्रवण में आती है। साहित्य का श्रवण, जो भी आप मनोरंजन के लिए सुनते हैं, साहित्य मतलब आप कविता सुनते हैं, आप गाने सुनते हैं, आप जो भी आजकल के समय अनुसार अपने आप को मनोरंजन करने के लिए जो भी सुनते हैं वह रजस। और युद्ध संबंधी बातें और ये षड्यंत्र वाली बातें, एक दूसरे की इधर उधर चुगली करना, निंदा करना, यह तमस कहा गया है। मित्रों, तमस गुण बहुत ही दुखदाई है। ज्योतिष शास्त्र में भी तमस गुण को और निंदा श्रवण या निंदा वक्ता करने में जो दोष लगता है वह भी बहुत बड़ा दोष होता है, जो भी क्षमा तुल्य नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। प्रज्ञावान पंडितों द्वारा सात्विक श्रवण के लिए भी उत्तम, मध्यम तथा अधम ये 3 प्रकार के बताए गए हैं। उत्तम श्रवण मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला, मध्यम श्रवण स्वर्ग देने वाला, अधम श्रवण भोगों की उपलब्धि कराने वाला कहा गया है। विद्वानों ने अच्छी तरह सोच समझकर ऐसा निर्धारण किया है। साहित्य भी यहाँ 3 प्रकार का होता है। जिस साहित्य में स्वीकिया नायिका का वर्णन हो वह उत्तम, जिस साहित्य में वेश्याओं का वर्णन हो वह मध्यम तथा जिस साहित्य में परिस्त्री का वर्णन हो वह अधम साहित्य कहलाता है। शास्त्रों के परम निष्णात
विद्वानों ने तामस श्रवण के 3 भेद बतलाए हैं। 3 पापाचारी के संहार के लिए, यानी यहाँ भी तमस के भी इन्होंने 3 भाग किए, क्योंकि जैसे हमने शुरू से ही ध्यान दिया था कि शक्ति के 3 गुण हैं, रजस, तमस और सात्विक। तो यहाँ पर यदि यदि शक्ति द्वारा वह शक्ति किसी अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल होती है, वह गुण, तमस गुण जो किसी अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल होती है, वह जो उसके गुण को यूज करते हैं, उसके आधार पर भी तमस श्रवण के 3 भेद बतलाए हैं। जैसे किसी पापाचारी के संहार के लिए, अब यानी किसी के लिए हम षड्यंत्र बनाना है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुष्कर्मी है, उसके दुष्ट व्यवहार से प्रजा परेशान हो रही है या लोग परेशान हो रहे हैं, जैसे कि हम जर्नल भाषा में देखते हैं, कोई भी पुलिसकर्मी यदि किसी बड़े गैंगस्टर को पकड़ने के लिए उसके लिए युद्ध कौशल रणनीति बनाता है, उसके संबंधित जो वर्णन होता है वह उत्तम, जैसे कि कौरव पांडवों की तरह द्वेष के कारण शत्रुता में युद्ध का वर्णन मध्यम, जैसे कौरव पांडव की तरह वो आपस में द्वेष रखते थे, कौरव पांडव या आपस में जो भी लोग आपस में द्वेष रखते हैं, कोई किसी की बात कहता है और कोई किसी की बात कहता है, उसके बीच में जो शत्रुता के युद्ध का वर्णन हुआ था, वह श्रवण मध्यम श्रवण कहलाता है, तथा अकारण विवाद एवं कलह से हुए युद्ध के वर्णन का श्रवण अधम कहलाता है। दोस्तों, आज के कथा वस्तु में, यानी कि आज के सराउंडिंग में, हम उन विचारों को भी बेवजह ही टीवी पर सुनते रहते हैं कि मतलब दूर में कुछ भी हो रहा हो जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम उसके बारे में भी सुनते हैं और उस पर अपना वक्तव्य धारण करते हैं, तो यह अधम श्रवण कहा गया है। तो दोस्तों, आप बाहर की किसी भी योजना से और किसी भी प्रकार के बाहर के, जैसे आपके पड़ोस में कोई भी लड़ाई हो रही हो, उसमें अनायास ही इंटरफेयर ना करें। यह आप बात यदि अपने जीवन में उतारे तो आपके लिए यह अच्छा कहा गया है शास्त्रों में। हे महामते, इन पुराणों के श्रवण की ही प्रधानता मानी गई है, क्योंकि इनके श्रवण से ही बुद्धि का विकास होता है, पुण्य प्राप्त होता है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो पुराणों में सुनने की ही बहुत प्रधानता है, यानी कि जो बातें आप सुनते हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है कि आप क्या सुनते हैं, क्योंकि देखिए, जब भी बच्चे जन्म लेता है, जब भी कोई जीव जन्म लेता है, तो सबसे पहले वो माँ के गर्भ में सुनता ही है। तो श्रवणेंद्रियां आपकी इतनी महान है कि आप गर्भ से ही सुनना प्रारंभ कर देते थे, जैसे कि हमने महाभारत में अभिमन्यु के विषय में जाना था कि उसने पूरे व्यूह की रचना माँ के गर्भ में ही सुन ली थी। तो आप अपनी श्रवणेंद्रियों में क्या सुन रहे हैं, उस बात का अवश्य ही ध्यान रखेंगे। मैं यह आशा करती हूँ और माँ आद्या शक्ति से प्रार्थना करती हूँ कि आप इन विषयों को अच्छे से समझते हुए अपने जीवन में उतारें। अतएव हे महामते, पूर्व काल में देवपायन महर्षि व्यास से सुनी हुई समस्त कामनाओं को सिद्धि करने वाली परम पौराणिक कथा कहिए। तो आगे बढ़ते हैं। सूत जी बोले, हे महाभाग, इस पृथ्वी लोक में आप लोग धन्य हैं और मैं भी धन्य हूँ, क्योंकि आप लोगों में कथा श्रवण के प्रति और मुझ में कथा वाचन के प्रति विवेक जागृत हुआ है। तो मित्रों, यहाँ पर सूत जी ने क्या बोला कि यह कथा श्रवण करना और वाचन करना केवल पृथ्वी लोक में ही हो सकता है, और पृथ्वी लोक में स्वर्गलोक से भी सभी देवी देवता पृथ्वी लोक में ही कथा श्रवण के लिए आते हैं।
और कथा सुनना और बोलना पृथ्वी लोक में ही संभव है। तो मैं तो अवश्य यह जानती हूँ कि आप लोग भी बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इस कथा श्रवण के प्रति अपना विवेक साधे हुए हैं। और इसमें साफ साफ ही आया है कि कथा श्रवण के प्रति आप में और मुझ में कथा वाचन के प्रति जो भी विवेक जागृत हुआ है वह किसी उन्नत कार्य के लिए ही हुआ है। तो पूर्व काल में प्रलय अवस्था में जब तीनों लोग महाजल राशि में विलीन हो गए थे, देवादिदेव भगवान विष्णु शेष शैया पर सो गए। तब विष्णु के कानों में मैल से मधु कैटव नाम के दो दानव उत्पन्न हुए। वे महाबली दैत्य उन महासागर में बढ़ने लगे। वे दोनों दैत्य क्रीड़ा करते हुए उसी सागर में इधर उधर भ्रमण करते रहे। एक बार क्रीड़ा परायण विशाल शरीर वाले उन दोनों भाइयों ने विचार किया कि बिना किसी कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। यह एक सार्वत्रिक परंपरा है। बिना किसी आधार के आधेय की सत्ता कदापि नहीं होती। अतः आधार आधेय का भाव हमारे मन में बार बार आधा आता रहता है। अति विस्तार वाला तथा सुखद यह जल किस आधार पर स्थित है? किसने इसका सृजन किया है? यह किस प्रकार उत्पन्न हुआ है? और इस जल में निमग्न हम लोग कैसे रहते हैं? देखिए कितनी गौर करने वाली बात है कि मधु कैटव जैसे राक्षसों में भी यह भाव उत्पन्न हुआ। क्या, क्यों, कैसे? जैसे कि हर एक आत्मा में अपनी उपस्थिति का औचित्य जानने की इच्छा होती है। हम सभी भी अपने पूरे जीवन को जीते हुए इन सभी बातों पर सोचते हैं कि हम क्या करने आए थे, हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं। कभी कभी हमारी मनस्थिति भी ऐसी ही हो जाती है। तो इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। ये ऐसी स्थिति देवता और दानव दोनों में और मनुष्यों में भी होती है। हम दोनों कैसे पैदा हुए और किसने हम दोनों को उत्पन्न किया, हमारे माता पिता कौन है, इन सब बातों को कोई ज्ञान हम दोनों को नहीं है। सूत जी बोले। इस प्रकार चिंतन करते हुए वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंचे। तब कैटव ने जल के भीतर पास स्थित मधु से कहा। कैटव बोला, हे भाई मधु, हम दोनों के इस जल में स्थित रहने का कारण कोई अचल महाबली शक्ति है, मुझे ऐसा लगता है। हो भी क्यों ना, क्योंकि ऑब्वियसली वो क्योंकि भगवान विष्णु के कर्णमैल से ही उत्पन्न हुए थे। तो भगवान विष्णु का कर्णमैल तो बहुत ही मतलब देवतुल्य थे वो। तो उन्हें अपने अतीत में यही महसूस हुई कि हम किसी महाबली शक्ति के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। उसी से समुद्र के संपूर्ण जल व्याप्त है और उस शक्ति के आधार पर ही यह जल टिका हुआ है तथा वह परतपरा देवी हम दोनों की भी स्थिति का ही कारण है। अब देखिए यहाँ उन्हें शक्ति महसूस हो रही थी, उनके चित्त में यह बात भी थी कि कोई ना कोई एनर्जी है। जैसे हमें भी कभी कभी ऐसा लगता है कि यदि हमारी सांसें नहीं है तो हम कहाँ हैं और यह जगत का संचालन कौन कर रहा है, कैसे पौधे उगते हैं, कैसे बारिश होती है, इन सबको कौन क्या कैसे चला रहा है, इस सृष्टि की संरचना कौन कर रहा है। इस विविध चिंतन को करते हुए वे दोनों दानव जब सचेत हुए तब उन्हें आकाश में अत्यंत मनोहारी बागु बीज स्वरूप ऐम वाणी सुनाई दी। यानी ऐम, इसे सुनकर वे दोनों सम्यक रूप से हृदयंगम कर लिया और उसका दृढ़ अभ्यास करने लगे। तदनंतर उन्हें आकाश में कौंधती हुई सुंदर विद्युत दिखलाई पड़ी। देखिए दोस्तों, हम सभी ध्यानी भी जब ध्यान करते हैं अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तो हमें भी उसी निराकार ऊर्जा का
महसूस, उसी निराकार ऊर्जा को हम महसूस करते हैं जो ऊर्जा यहाँ मधु कैटब ने भी महसूस करी। ये वही ऊर्जा है एम, जिसका बीज स्वरूप है। ये वही शक्ति है जिसने चराचर जगत का संचालन किया हुआ है। तो ऐसी विद्युत शक्ति को, विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन, हम उसे आज की अपनी भाषा में ऐसे समझेंगे। तब उन्होंने सोचा कि निसंदेह ही ये मंत्र ही है और यह सगुण ध्यान ही आकाश में प्रत्यक्ष दृष्टिगत हुआ है। तदनंतर वे दोनों दैत्य आहार का परित्याग कर इंद्रियों को आत्मनियंत्रित करके उसी विद्युत ज्योति में मन केंद्रित किए हुए समाधिस्थ भाव से जप ध्यान करने में लीन हो गए। इस प्रकार उन दोनों ने 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे वह परात्परा शक्ति उन दोनों पर अतिशय प्रसन्न हो गई। घोर तपस्या के लिए उन्होंने अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले उन दोनों दानवों को अत्यंत परिश्रांत देखकर उन पर कृपा के निमित्त यह आकाशवाणी हुई, हे दैत्यों, तुम दोनों की कठोर तपश्चर्या से मैं परम प्रसन्न हूँ। अतएव तुम दोनों अपना मनोवांछित वरदान मांगो, मैं अवश्य दूंगी। सूत जी बोले। तदनंतर उस आकाशवाणी को सुनकर उन दानवों ने कहा, हे देवी, हमारी मृत्यु हमारी इच्छा अनुसार हो। हे सुव्रते, हमें आप यही वरदान दीजिए। वाणी ने कहा, हे दैत्यों, मेरी कृपा से अब तुम अपने दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त करोगे। दानव और देवता कोई भी तुम दोनों को, भाइयों को पराजित नहीं कर सकेगा, इनमें संदेह बिल्कुल नहीं। सूत जी बोले, भगवती से ऐसा वरदान प्राप्त कर वे दोनों दैत्य मदोन्मत्त होकर उस महासागर में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा तत्पर हो गए। हे विप्रो, कुछ समय बीत जाने पर उन दानवों ने संयोगवश जगत सृष्टा ब्रह्मा जी को कमल के आसन पर बैठा हुआ देखा। उन्हें देखकर युद्ध की लालसा में वे दोनों महाबली दैत्य प्रसन्न हो उठे और ब्रह्मा जी से बोले, हे सुव्रत, हम लोगों के साथ युद्ध कीजिए, अन्यथा यह पद्मासन छोड़कर आप अविलंब यहाँ से चले जाइए। यदि आप दुर्बल हैं तो इस शुभ आसन पर बैठने का आपको कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वीर ही इस आसन का उपभोग कर सकता है। आप कायर हैं, अतः अतिशीघ्र इस आसन को छोड़ दीजिए। उन दोनों दैत्यों की यह बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा चिंता में पड़ गए। तब उन दोनों बलशाली वीरों को देखकर ब्रह्मा जी चिंताकुल हो उठे और मन ही मन सोचने लगे, मुझे जैसा तपस्वी इनका क्या कर सकता है। तो यहाँ पर छठे अध्याय की समाप्ति होती है। अब हम सप्तम अध्याय की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी का भगवान विष्णु तथा भगवती योग निद्रा की स्तुति करना। सूत जी बोले, तदनंतर उन दोनों वीरों को देखकर सर्वशास्त्रवेता ब्रह्मा जी साम, दान, भेद आदि नीतियों के माध्यम से युद्ध की समाप्ति के उपायों को सोचने लगे। इनके वास्तविक बल का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। नीति के अनुसार जिसके बल की जानकारी ना हो, उसके साथ युद्ध करना कदापि उचित नहीं है। मित्रों, इन वाक्यों में हमें अपने जीवन में उतारने वाले जो भी बात है वो क्या है कि यदि आपको अपने शत्रु के बल का ज्ञान नहीं है कि वह कितना बलशाली है, तो अनायास ही उससे आप जाकर ना भिड़े, आपकी निश्चित ही हार होगी। यदि आप उसके विषय में, उसकी कमजोरियों के बारे में पूरी तरीके से जान लेते हैं और योजनाबद्ध तरीके से आप लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, तो निश्चित ही आपकी उसमें जीत होती है। जैसा कि सभी ट्रेनिंग में, मिलिट्री ट्रेनिंग्स में सभी को ये सब बातें सिखाई जाती हैं कि यदि कोई भी आपको अटैक करना है तो वो अटैक
वो किस तरीके से करना चाहिए। यदि आप कोई खेल भी खेल रहे हैं तो सामने वाले के वीक पॉइंट को आपको समझकर उस पर फिर कैसे अटैक करना है आप यह करते हैं। तो अपने जीवन में आशा है, अपने जीवन में आप इस बातों को अवश्य ही उतारेंगे और अपने शत्रुओं पर जीत अवश्य ही प्राप्त करेंगे। यदि मैं इस समय मदोन्मत्त दुष्ट दानवों की स्तुति करता हूँ तो इससे स्वयं मेरे द्वारा अपनी निर्बलता प्रकाशित होगी। निर्बलता प्रदर्शित करने पर इनमें से कोई भी एक मेरा वध कर देगा। इसके साथ इस समय मैं न तो दान नीति और न ही भेद नीति को उपयुक्त समझ रहा हूँ। अतः इस समय उचित यह समय अतः इस समय उचित यही है कि मैं शेषनाग पर सोए हुए चतुर्भुज एवं पराक्रमी भगवान विष्णु को जगाऊं। वे मेरी विपत्ति को अवश्य ही दूर करेंगे। मन में ऐसा सोचकर कमल नाल का आश्रय लेकर पदम योनि ब्रह्मा मन ही मन दुख नाशक विष्णु के शरणागत हो गए। वे शुभ संबोधनों के द्वारा योग निद्रा के कारण स्पंदन रहित उन नारायणिक जगतपति भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे दीनानाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे वामन, हे माधव, भक्तों की पीड़ा हरने वाले, हे ऋषिकेश, हे सर्वव्यापिनी, हे जगतपते, हे अनंत स्वरूप, हे वसुदेव, हे अंतर्यामिनी, हे जगत के स्वामी, हे दुष्टों तथा शत्रुओं का संहार करने में एकाग्र चित्त वाले, हे चक्रधर, हे गदाधर, हे सर्वज्ञ, हे सर्वलोकेश, हे सर्वशक्ति संपन्न, हे देवेश, हे दुख नाशन, अब आप उठिए उठिए और मेरी रक्षा कीजिए। तो मित्रों, हमने इस पठन से क्या जाना कि हम अपने जीवन में हमारी कोई भी रक्षा करता है या जिन पर भी हम आश्रित होते हैं, आश्रित होने का मतलब यह नहीं है कि आप मतलब जो भी आपको प्रोटेक्शन देता है, मीन्स आपके घर में जो भी कोई बड़ा है, हमें उससे हमेशा प्रेम पूर्वक ही व्यवहार रखना चाहिए। उनकी हमेशा ही स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा जी जो जगत की सृष्टि करते हैं स्वयं, वो अपनी रक्षा के लिए भी भगवान विष्णु को उनको अनेकों नामों से उनको खुश करने के लिए पुकार रहे हैं। यदि हम अपने जीवन में भी इस धारा को उतारते हैं तो अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हे महाविष्णु, मैं इस समय दुख से अत्यधिक पीड़ित हूँ और आपके शरणागत हूँ। ऐसी स्थिति में आप मेरी उपेक्षा ना करेंगे तो आप जगत पालन का नियम निरर्थक हो जाएगा। इस प्रकार स्तुति करने पर जब योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु नहीं जगे, तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान विष्णु अवश्य ही शक्ति के अधीन होकर योग निद्रा के वश में हो गए हैं, जिससे ये धर्मात्मा नहीं जग रहे हैं। अब दुख से पीड़ित मैं इस समस्या का क्या करूं? अहंकार के मद में चूर वे दोनों दानव मुझे मारने के उद्देश्य से यहाँ आ गए हैं। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? अब तो मुझे शरण देने वाला कोई भी नहीं है। इस प्रकार मन ही मन सोचते हुए वे एक निष्कर्ष पर पहुंचकर एकाग्रचित होकर उन भगवती योग निद्रा की ही स्तुति करने लगे। उन्होंने अपने मन में यह दृढ़ विचार रख लिया कि वे ही महाशक्ति मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु को भी चेतनाहीन कर निस्पंदन कर दिया। इस लोक में जैसे ही मृत प्राणी को शब्द आदि गुणों का आभास नहीं होता, उसी प्रकार निद्रा के कारण अपने नेत्र मूंदे हुए भगवान विष्णु कुछ भी जान सकने में असमर्थ हैं।
मित्रों, हम सभी जब रात को बहुत गहरी नींद में होते हैं तो वह अवस्था भी हमारी योग निद्रा वाली ही होती है, क्योंकि उस समय हमें ना ही तो कुछ सुनाई देता और ना ही कुछ दिखाई देता। केवल हम दिखाई तो देता है जैसे आप स्वप्न देखते हैं, लेकिन भौतिक जगत का नहीं, अभौतिक जगत का। तो मित्रों, आप जाने कि स्वयं आप रोज ही योग निद्रा में होते हैं, लेकिन आप उसे योग निद्रा ना समझ के केवल ऐसा समझते हैं कि हम सो गए हैं। यदि आप थोड़ा भी कॉन्शियसनेस के साथ में उसको महसूस करें तो शक्ति स्वरूपा आपके अंतर ही निहित है। मेरे द्वारा नानाविध स्तुति किए जाने पर भी भगवान विष्णु निद्रा का त्याग नहीं कर रहे। अतएव मैं मानता हूँ निद्रा इनके अधीन नहीं है, अपितु ये निद्रा के द्वारा वशीभूत कर लिए गए हैं। मित्रों, जब आपको शरीर में बहुत थकान होती है और आपके शरीर को बहुत ऊर्जा चाहिए होती है, तो आपको डॉक्टर्स भी रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। यानी कि आपको भी कहा जाता है कि आप बेड रेस्ट कीजिए। उस बेड रेस्ट में क्या होता है? उस बेड रेस्ट में आपकी शरीर की जो भी गतिविधियां हैं वह थोड़ी स्थिरावस्था में आती हैं, और उस स्थिरावस्था में आती हैं, और आप उस समय जब नींद लेते हैं तो शक्ति का संचरण उन आपकी सेल्स में होता है और वह सेल्स आपकी एनर्जाइज होती हैं। तो जो भी व्यक्ति यदि बहुत बीमार होता है तो यदि वह बहुत गहरी नींद ले तो वह जल्दी ही स्वस्थ हो जाता है। जो प्राणी किसी भी के भी वश में हो जाता है वह निश्चय ही उसी का दास बन जाता है। अतः यह योग निद्रा ही लक्ष्मीपति विष्णु की स्वामिनी हो गई है। इस शक्ति के द्वारा सिंधु पुत्री लक्ष्मी के वश में रहने वाले भगवान विष्णु भी वशीभूत कर लिए गए हैं। उन्हीं भगवान ने निश्चित रूप से इस जगत को अपने अधीन कर रखा है। यानी उन्हीं भगवती ने निश्चित रूप से ही इस जगत को अपने अधीन कर रखा है। तो मैं, ब्रह्मा जी बोले, मैं विष्णु, शंकर, सावित्री, लक्ष्मी एवं पार्वती हम सभी उन्हीं के अधीन हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं। भगवान विष्णु भी जिस शक्ति के वशीभूत होकर विवश हुए उसी प्रकार सो रहे हैं। जिस प्रकार एक सामान्य प्राणी सोता है, तब अन्य महापुरुष इस विषय में क्या कहे, उनके विषय में क्या कहा जाए। अतः मैं योग निद्रा का ही स्तवन करूंगा, जिनकी कृपा से निद्रा मुक्त होकर जनार्दन सनातन भगवान वासुदेव युद्ध का लिए उद्योग करेंगे। तदनंतर ऐसा निश्चय कर कमल नाल पर विराजमान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के अंगों में व्याप्त उन योग निद्रा की स्तुति करने लगे। जैसे मित्रों, हम सभी अपने सांसों के ध्यान के द्वारा शक्ति को अपने अंदर महसूस करके अपने अपने जीवन में अपनी शक्ति को स्वयं महसूस करके उन्हीं से सब कुछ मांगने के लिए और अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जैसे हम ध्यान करते हैं, तो यह ध्यान करने से हम उन्हीं शक्ति का आवाहन करते हैं जिन्होंने इस चराचर जगत का संचालन कर रखा है। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, इस जगत का कारण आप ही हैं। वेद वाक्यों में से मुझे ऐसा ज्ञात हुआ। हे देवी अम्बा, आपकी शक्ति से संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने वाले पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भी इसी समय योग निद्रा के वश में हो गए हैं। हे माता, समग्र लोक को मोहित कर देने वाली आपकी लीला को कौन जान सकता है। आपकी इस लीला से मैं तो मूढ़ हो गया, और ये विष्णु परवश होकर सो रहे हैं। हे समस्त प्राणियों के मन में निवास करने वाली भगवती, करोड़ों देवताओं में भी ऐसा कौन विद, विद्वानी है जो ऐसी आप निर्गुण रहस्यों को जान सकता है।
सांख्य शास्त्र के द्वारा विद्वान पुरुष और प्रकृति से जगत की उत्पत्ति मानते हैं। इसमें वे अवचेतन प्रकृति को ही जगत को उत्पन्न करने वाली बताते हैं। तो फिर क्या आप वैसी ही अवचेतन हैं? किंतु यदि आप जड़ होती तो जग जगत धार विष्णु को इस समय चेतन रहित कैसे कर सकती थी? हे महामाए, आप सगुण रूप धारण कर नानाविध लीलाएं करती हैं, अतः आपके रहस्यमय कार्यों का सम्यक ज्ञान करने में भला कौन समर्थ है? हे भवानी, मुनिगण संध्या नाम से आपके गुणों को परिकल्पित करके तीनों समय प्रातः, मध्याह्न, सायं निश्चित रूप से आपका ही ध्यान करते हैं। हे देवी, आप बुद्धि स्वरूपा होकर समस्त लोक को ज्ञान देती है और लक्ष्मी रूप से सदैव देवताओं को सुख प्रदान करती है। हे माता, संपूर्ण प्राणियों में कीर्ति, मति, घृति, कांति, श्रद्धा एवं रति रूप में भी आप ही विद्यमान हैं। तो जितने यहाँ पर कीर्ति, मति, घृति, कांति, श्रद्धा, रति रूप, यह सभी मनुष्यों के भाव हैं, आपके फीलिंग्स हैं। तो यह सभी भाव में भी ब्रह्मा जी बोलते हैं कि माँ आद्यशक्ति ही विराजती हैं। हे देवी, प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत विष्णु को देखकर विषम दुख की स्थिति को प्राप्त हुए मुझको यह प्रमाण मिल गया है कि आप ही निसंदेह संपूर्ण जगत की जननी है। इन विषयों में अब सैकड़ों तर्क वितर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। हे देवी, आप वेद शास्त्रों के पारदर्शी विद्वानों की समझ से भी परे हैं और वेद भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि उन वेदों की उत्पत्ति का कारण भी आप ही हैं। आपका यह संपूर्ण रहस्यमय क्रियाकलाप सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इस संसार में कौन ऐसा बुद्धिमान प्राणी है जो आपके संपूर्ण चरित्र को जानने में समर्थ है? स्वयं मैं भी, विष्णु, शंकर, देवगण, अन्य मुनिवृंद तथा मेरे तत्वज्ञ पुत्र लोग भी उसे नहीं जान सकते। संपूर्ण लोक में महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। हे देवी, यदि यज्ञों में वैदिक विद्वान हवन कार्य के समय आपके स्वाहा नाम का उच्चारण ना करें तो देवगण आपका यज्ञ भाग भी प्राप्त नहीं करते। अतएव आप ही देवताओं का भी भरण पोषण करती हैं। मित्रों, हम अपने घर में यदि कहीं भी हवन कराते हैं तो वहां पर स्वाहा का तात्पर्य कितना अधिक है, कितना महत्व है, आपने यह जाना कि जब भी हमें यज्ञ में आहुति डालनी है तो हमें स्वाहा अवश्य ही बोलना चाहिए, ताकि जिस भी मनो इच्छा के लिए हम जिस भी देवता को यह आहुति प्रदान कर रहे हैं, स्वाहा कहने पर ही यह आहुति उन तक पहुंचती है। यानी स्वाहा वह डोर है जो आपकी मनोइच्छा या आपके जो भी आप कार्य कर रहे हैं जिस भी मंशा से, वह मंशा उस देवता के पास पहुंचती है। तो जब देवताओं को इस स्वाहा आहुति का भरण पोषण मिलता है तो वह सभी देवता आपको देने के लिए तत्पर रहते हैं। यानी कि हमारे जीवन में यज्ञ का भी बहुत महत्व है। हमारे देव अर्थात देने वाले पंच तत्व, जैसे हमने बोला अग्निदेव, अग्निदेव में हम सूर्य देव, मंगल देव, चंद्र देव, बुध देव और बृहस्पति देव, शुक्र देव, शनि देव और शनि, राहु और केतु, यह सभी नवग्रहों को भी देव तुल्य इसलिए माना गया है क्योंकि इनकी ही ऊर्जा का संचरण के कारण हमारे जीवन में जो भी स्टैटिक्स होते हैं, यानी जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इनकी स्टैटिक से ही आते हैं। और कभी कभी हम इन सभी स्टैटिक्स को समझने के लिए ज्योतिषाचार्यों के पास में जाते हैं
और इसी स्टैटिक्स को समझ के इनके अकॉर्डिंग ही जो भी हमारी कुंडली के अंदर दोष या पुण्य कर्म आते हैं, इसी स्टैटिक्स पर आते हैं। तभी हम अपने ग्रहों की शांति के लिए यज्ञ हवन करवाते हैं। तो आपने जाना आपके जीवन में यज्ञ का क्या महत्व है और जो आहुति आप डालते हैं उस आहुति का क्या महत्व है। आशा है दोस्तों आप इस बात को अपने आने वाले सभी पीढ़ी को बताएंगे और अपने बच्चों को भी इस बात के बारे में अवश्य ही समझाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हे भगवती, आपने पहले भी समय समय पर दैत्यों द्वारा उत्पन्न किए गए भयों से हमारी रक्षा की, इसी प्रकार इस समय भी हमारी रक्षा करे। मैं आपकी शरण में हूँ। हे देवी, हे वरदे, मधु के साथ भयानक इस कैटअप को देखकर मैं बहुत ही भयाक्रांत हूँ। आप योग माया ने भगवान विष्णु के शरीर के सभी अवयवों को अपने वश में कर रखा है, अतः वह मेरी इस विषम विपत्ति को नहीं जान रहे हैं। हे महानुभावे, या तो आप इस समय आदिदेव को मुक्त कर दें अथवा इन दोनों महादैत्यों का वध कर दें। इनमें से जो भी आपको उचित जान पड़े आप वह कीजिए। हे देवी, जो मंद बुद्धि प्राणी आपकी विशिष्ट महिमा को नहीं जानते, वे विष्णु तथा शंकर आदि की आराधना करते हैं। हे जननी, आज प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आपकी महिमा देख रहा हूँ। हे भगवान विष्णु भी प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत होकर सो रहे हैं। आपकी शक्ति के वश में पड़े अपने पति भगवान विष्णु को इस समय सिंधु सुता लक्ष्मी भी नहीं जगा सकती, क्योंकि हे भगवती, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने बलपूर्वक लक्ष्मी को भी शयन करने के लिए विवश कर दिया है, जिससे वे भी नहीं जाग रही। हे देवी, इस संसार में वह प्राणी धन्य है जो आपके चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, अन्य देवताओं की उपासना त्याग कर आपके ध्यान में लीन रहते हैं और आपको ही संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु तथा समस्त लोक की जननी मानकर आपका भजन करते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी भी इस बात पर स्पष्टीकरण देते हैं। तो मित्रों, आपने यह इन वाक्यों में जाना कि ब्रह्मा जी भी उस शक्ति को ही कितना महत्व दे रहे हैं, यानी कि जो शक्ति स्वयं आपके स्वयं के अंदर भी है, आपकी सांसें जो जिसमें पराशक्ति वास करती हैं, आद्या शक्ति वास करती हैं। आप उन सांसों को ही संतुलित करके अपने जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। बुद्धि, कांति, यश, शुभ वृत्ति आदि गुण इस समय भगवान विष्णु का परित्याग कर कहाँ चले गए। हे भगवती, अतिशय मान वाली आपकी ही शक्ति से यह भगवान विष्णु इस समय निद्रा के वशवर्ती हो गए। अखिल प्रभाव वाली आप ही जगत की एकमात्र शक्ति है और आपके द्वारा रचा गया सब कुछ आप ही की लीला है। जैसे कोई नट अपने द्वारा निर्मित नाट्य में अभिनय करता है, उसी प्रकार आप भी अपने द्वारा निर्मित मोहजाल में नानाविध लीलाएं करती रहती हैं। युग के आरंभ में आपने सर्वप्रथम विष्णु का सृजन किया, सबके पालन के लिए उन्हें निर्मल शक्ति प्रदान की और इस प्रकार समस्त जगत की रक्षा की। उन्हीं भगवान विष्णु को निद्रा विभूत कर आपने इस समय सुला दिया। हे अम्बे, आपको जो उचित जान पड़ता है आप निश्चित रूप से ही वही करती हैं। हे भगवती, यदि आप मेरी सृष्टि करके मुझे नष्ट कर देने की इच्छा नहीं रखती तो अपना यह मौन त्याग कर मुझ पर दया कीजिए। हे भवानी, आपने काल रूप इन दोनों दानवों को किस लिए उत्पन्न किया? कहीं आपने मेरे उपहास के लिए तो ऐसा नहीं किया? हे भवानी, अब मुझे आपके अद्भुत चरित्र का ज्ञान हो गया है। समस्त जगत की रचना करके आप उसी में स्वेच्छा से विहार करती हैं और पुनः
उसे अपने में ही जैसे ही समाहित कर लेती हैं, उसी प्रकार मुझे भी नष्ट कर देना चाहती हैं। तो इसमें कोई विचित्र बात नहीं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी अपना सर्वस्व माँ शक्ति पर, जगदम्बे पर समर्पित करते हुए बोलते हैं कि मतलब यदि मेरा समय आ गया है और आपकी इच्छा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और यदि मेरा मृत्यु निकट नहीं है तो आप मुझे इसका समाधान बताएं। तो अपने जीवन में हमें केवल अपनी समस्याओं का समाधान स्वखोज करना चाहिए, ना कि किसी और को। केवल अपनी शक्ति पर, अपनी शक्ति पर, और जिसने आपका सृजन किया है, केवल आप उससे ही मार्गदर्शन प्राप्त करें और आप अपना ध्यान केंद्रित करके अपनी उन सभी बातों पर धैर्य से पूर्वक ध्यान दें, तो आपको अवश्य ही कोई ना कोई साधन आपकी समस्या का प्राप्त होगा। हे माता, यदि आप चाहती हैं तो मेरा वध कर दीजिए। हे जगदम्बे, मुझे मरण जनित दुख का लेश मात्र भी चिंता नहीं है। वे कहते हैं मुझे मरने की कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं आपसे ही उत्पन्न हुआ हूं और आप में ही लीन हो जाऊंगा। हाँ, आपको यह महान कलंक अवश्य लगेगा कि आपने जिससे सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता बनाया था उसे दैत्यों ने मार डाला। यानी कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति वहां पराशक्ति ने की। तो ब्रह्मा जी इस बात को कहते हैं कि मैं केवल स्वयं, यानी कि आपकी इच्छा से यदि आप मुझे मारें तो वह बहुत ठीक रहेगा, लेकिन यदि दैत्यों ने मारा तो यह देवी आप पर कलंक होगा। हे देवी, यदि आप उठे और अपने अद्भुत रूप को धारण कीजिए। हे बाल लीला कारिणी, आप अपने इच्छानुरूप मुझे मार दें अथवा इन दोनों दैत्यों को मार दें। यानी वो कहना चाहते हैं, हे माँ, यदि आप अपना कोई भी रूप लेके मुझे मार दें तो सही रहेगा। यह दैत्यों द्वारा मुझे मृत्यु ना प्रदान करें, मतलब मेरा जो मृत्यु है आप करें, इन दैत्यों द्वारा मुझे नहीं मरने दें, या और मेरी इनसे रक्षा करें और भगवान विष्णु को जगा दें, जिससे कि वह इन दोनों का वध करे। यह सारा काम करने में आप ही समर्थ हैं। तो सूत जी बोले, ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विष्णु के शरीर से निकलकर तामसी देवी उनके सामने खड़ी हो गई। तदनंतर अतुलित तेज वाले विष्णु के समस्त अंगों को छोड़कर योग निद्रा दोनों का संहार करने के लिए बाहर निकल आई। योग माया के प्रभाव से मुक्त हुए वे जनार्दन जब चेतना युक्त शरीर वाले हुए, तब उन विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तो आज का सप्तम अध्याय यही समाप्त होता है। हम कल मिलते हैं। तो दोस्तों, आज आपने इस कथा को जो भी सुना और जो जो भी बातें आपने अपने जीवन में उतारने के लिए सोचा है, उस पर अवश्य ही गौर करें और अपने जीवन में उतार कर क्या आपको अनुभव हुआ, यह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। कल फिर से मिलते हैं।